2024 में जापान ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिछले 125 सालों में पहली बार सिर्फ 7,20,000 बच्चे पैदा हुए। हाँ, सिर्फ 7,20,998। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक नेशन के फ्यूचर की हालत बताता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये 9th ईयर है जब कंटिन्यूअसली बर्थ रेट गिरता जा रहा है। सोचो जरा, जापान जैसी एक डेवलप और हाईटेक कंट्री जहाँ सब कुछ प्लान होता है, वहाँ लोग अब बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। स्कूल्स खाली हो रहे हैं, प्लेग्राउंड्स में सन्नाटा छाया हुआ है। जापान में अब ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेने वाले नए लोग पैदा ही नहीं हो रहे। ये कोई मॉनेटरी डिप नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक कोलैप्स है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान का यूथ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो सकता है। मतलब सिर्फ 2 से 3 डेकेड्स में एक पूरी जनरेशन गायब हो सकती है। और ये सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है। जहाँ दुनिया के कई देश पॉपुलेशन कंट्रोल के चक्कर में है, जापान एक अलग ही फाइट लड़ रहा है अपने लोगों को एग्जिस्ट रखने के लिए। अब सोचो, अगर ये डिक्लाइन ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2070 तक जापान की पॉपुलेशन 30% तक गिर सकती है। आज जो 12 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, वो गिर के सिर्फ 8.7 करोड़ रह जाएगी। और सबसे बड़ा झटका, उस वक्त हर 10 में से 4 लोग 65 साल से ऊपर के होंगे। इसका मतलब है एक ऐसी कंट्री जिसमें जवान काम करने वाले लोग होने चाहिए, वहाँ मेजॉरिटी सीनियर सिटीजन होंगे। पेंशन सिस्टम पे प्रेशर, हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड और इकोनॉमी स्लो, एक तरह से समाज का बैलेंस ही हिल जाएगा। जरा सोचिए, 2070 में ऑफिसेज में काम करने वाले यंग प्रोफेशनल्स की जगह सीनियर सिटीजन्स दिखेंगे और फैक्ट्रीज में मशीन्स तो चलेंगी लेकिन चलाने वाला आदमी दिखाई नहीं देगा। ये प्रेडिक्शन सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें जापान अपना फ्यूचर देख सकता है। और वो फ्यूचर ज्यादा होपफुल नहीं लगता। जापान जैसा देश जो कभी एशिया का पावर हाउस था, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का म्यूजियम बन के रह जाएगा। जिंदा लोग कम, यादें ज्यादा। जापान के बड़े शहरों का ग्लैमर तो सबने देखा है, टोक्यो के ब्लिंकिंग लाइट्स, ओसाका की बुलेट ट्रेन्स। लेकिन अगर आप जापान के रूरल एरियाज में जाएं तो एक अलग ही दुनिया मिलेगी, एक खाली और सुनसान दुनिया। ऐसे कई गांव हैं जहां लोग रहना छोड़ चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं और हर तरफ बस खाली घर। एक गाँव का नाम है नेग्रो। यहाँ ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा स्केयर क्रॉस है। हाँ, सही सुना आपने, इंसानों की जगह पपेट्स बैठे हैं स्कूल क्लासरूम्स में, बस स्टॉप्स पे और फार्म्स पे। और ये कोई आर्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये जापान का सच है। लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर गए हैं बेटर जॉब्स और फैसिलिटीज के लिए। गांव पीछे रह गए लिटरली। गवर्नमेंट ने कोशिश की इन एरियाज को रिवाइव करने की, टूरिज्म से लेके सब्सिडी तक। लेकिन जब बचपन की आवाजें ही ना हो तो रिवाइवल सिर्फ कागजी सपना बन जाता है। रूरल जापान का ये गोस्ट टाउन बन जाने का ट्रेंड सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग नहीं, वार्निंग भी है। जब पॉपुलेशन श्रिंक करती है तो सबसे पहले मर जाता है एक कल्चर, एक लाइफस्टाइल, एक लेगेसी। जापान की सरकार समझ चुकी है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो फ्यूचर सिर्फ खाली हॉस्पिटल्स और रिटायरमेंट होम्स का होगा। इसलिए उन्होंने कई तरह के इंसेंटिव्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जीरो के आसपास ही रहा है। एक तरफ बच्चे पैदा करने वालों को पैसा दिया जा रहा है, कैश बोनसेस, टैक्स रिलीफ्स, फ्री एजुकेशन और चाइल्ड रियरिंग सब्सिडीज। दूसरी तरफ सरकार ने लोगों को शादी के लिए एनकरेज करने के लिए डेटिंग एप्स तक लॉन्च किए हैं। हाँ, गवर्नमेंट बैक डेटिंग एप्स, क्योंकि लोग मिल नहीं रहे तो सरकार मैच मेकिंग में लग गई है। लेकिन यूथ क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं शादी करके क्या करें जब जॉब सिक्योर नहीं है और जिंदगी इतनी महंगी है। टोक्यो जैसे सिटीज में एक 1 BHK फ्लैट भी सपने जैसा है। और करियर प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग रिलेशनशिप और फैमिली के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। सरकार की पॉलिसी फाइल्स में नंबर्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज का जापानीज यूथ लाइफ को सोलो जीना प्रेफर करता है। और जब लोग जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो नई जिंदगी लाने का डिसीजन सबसे मुश्किल हो जाता है। जापान के लिए ये सिर्फ पॉपुलेशन का क्राइसिस नहीं है, ये एक टिकिंग इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है। जब काम करने वाले लोग कम होते जाते हैं तो इकोनॉमी को चलाने वाले इंजन की स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। अब सोचिए, एक तरफ रिटायरमेंट एज वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें पेंशन और हेल्थ केयर चाहिए, दूसरी तरफ जवान लोग कम होते जा रहे हैं जो टैक्स भरते हैं और सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। रिजल्ट, सरकार की इनकम कम, खर्चे ज्यादा। लेबर शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई है कि कई इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन फास्ट अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन मशीन सब कुछ नहीं कर सकती। स्पेशली केयर इंडस्ट्री में जहाँ सीनियर सिटीजन्स को ह्यूमन टच चाहिए, वहाँ रॉबोट्स काम नहीं आते। सरकार ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ट्रिलियन येन के इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए हैं। वेजेस बढ़ाने की कोशिश हुई, वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट किया गया, पर ग्राउंड रियलिटी में इम्प्रूवमेंट स्लो है। और ये सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जापान
जापान को एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। अगर ये मॉडल फेल होता है तो कई डेवलप्ड नेशन के फ्यूचर भी क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। जापान का इकोनॉमिक मिरेकल जो कभी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन था, आज सर्वाइवल मोड में है। तो दोस्तों, जापान की कहानी सिर्फ एक देश के गिरती पॉपुलेशन की नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न सोसाइटी के कोलैप्स होने का रियल टाइम ट्रेलर है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन लोग नहीं बचे। जब एक देश में नए जन्म होने बंद हो जाते हैं तो सिर्फ बचपन नहीं, पूरा भविष्य ही खत्म होने लगता है। और जापान आज इस भयंकर सच्चाई का सामना कर रहा है। क्या इंसेंटिव्स, रोबोट्स या डेटिंग एप्स इस समस्या का हल बन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है उन प्रॉब्लम्स की जो आने वाले सालों में और देशों को भी झेलनी पड़ेगी? जापान आज हमें एक सबक दे रहा है कि सिर्फ डेवलपमेंट, जीडीपी और ग्रोथ से एक राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र बनता है लोगों से, और जब लोग ही कम हो जाएं, तो हर चीज, कल्चर, इकोनॉमी और आइडेंटिटी सब कुछ धीरे धीरे गायब हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या जापान अपनी पॉपुलेशन क्राइसिस से उबर पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले सच के साथ।